Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome back again with a new lecture. Today I am going to discuss human heart. इससे पहले हमने बता दिया था कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए चाहिए एक पंपिंग ऑर्गन ताकि इसको पंप करा सके ब्लड को इनसाइड द ब्लड वेसल, और वो पंपिंग ऑर्गन है हमारे पास हार्ट की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, जिसे हम सीने की रीजन कहते हैं, वहां पे मौजूद होता है। तो लोकेशन को मैं यू लिख सकता हूं कि इट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। सो हार्ट थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होता है। ओके, अगर हम हार्ट को देखें तो ये एक वाइटल ऑर्गन है, ये एक अहम ऑर्गन है हमारे जिस्म के अंदर। तो इसकी प्रोटेक्शन भी एक जरूरी है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके फिजिकल इंजरी से। चाहिए प्रोटेक्शन, तो एक्सटर्नली हार्ट को प्रोटेक्ट किया है रिब केज ने, जिसे हम पेसलिया कहते हैं। तो प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड किया है रिब केज ने। ओके, अगर आप देखें हमारे जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को क्रेनियम यानी खोपड़ी ने प्रोटेक्ट किया है। इस तरह हार्ट को ये रिब केज प्रोटेक्ट करती है। और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो एवरेज एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर हार्ट की जो वेट वो 300 ग्राम है। तो वेट इसकी एवरेज जो है एक एडल्ट ह्यूमन में वो है 300 ग्राम। ओके जी, अगर हम इसकी शेप की बात करें, शेप, तो ये कौन शेप है, कौन शेप ऑर्गन है, कौन शेप मस्कुलर ऑर्गन है। अगर मैं इसको ड्रा करूं यहां पे तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला रीजन है, इसका जो ऊपर रीजन है इसको कहा जाता है बेस, जो कि ब्रॉडर है। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे ये नैरो हो जाता है जो ही हम नीचे की तरफ आते हैं, और इस रीजन को कहा जाता है एपेक्स। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हार्ट को आप देखें तो हार्ट हमारे पास कौन शेप है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ और हार्ट एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हार्ट के अंदर हमारे पास 4 चेंबर्स है, 2 ऊपर जो चेंबर्स है उनको एट्रिया या आरिकल्स कहते हैं, जो कि थिन वॉल्व है और स्मॉलर है। और उनके नीचे जो चेंबर्स आपको मिलते हैं वो थिक वॉल है एज कंपेयर टू आरिकल्स, और बड़े हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो हार्ट हमारे पास, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो वो 4 चेंबर है, 4 चेंबर हार्ट है। अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करूं तो लेट सपोज में ये मेरे पास है वो वेंट्रिकल, ये अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो मैं कह सकता हूं कि ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट साइड। ओके जी, अगर हम इसको देखें तो ये जो वेंट्रिकल आपको नजर आ रही है ये मेरे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो वेंट्रिकल है ये होगा राइट वेंट्रिकल। ओके जी, अगर मैं इसकी वॉल की बात करूं तो ये जो वॉल आपको नजर आ रही है यहां पे एक लेयर इनर मोस्ट है, दूसरा लेयर यहां पे और भी आपको नजर आएगा। ये इनर मोस्ट लेयर है जो ब्लैक कलर पे है, और ये जो ब्लू कलर में है ये होगा आउटर मोस्ट लेयर यानी, और इसके दरमियान जो रेड कलर पे मैंने मार्क किया है ये होगा इनके दरमियान एक और लेयर। राइट, ओके जी। सो अगर आप देखें तो जो वॉल ऑफ हार्ट है इसकी आपके पास होगी 3 लेयर यहां पे होगी। ये जो ब्लैक कलर पे आपको नजर आ रही है ये है, इसको मैं थोड़ा यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो इनरमोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है ये वाला, ये होगा एंडोकार्डियम। हार्ट की ये बात याद रखें, 3 लेयर है। ये जो इनरमोस्ट लेयर है इसको कहा जाता है एंडोकार्डियम। ओके जी, ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है ये होगा एपिकार्डियम, और इसके दरमियान जो रेड कलर पे मैंने मार्क की है इसको कहा जाता है मायोकार्डियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मसल सेल है कार्डिक मसल है वो यहां पे मौजूद होती है, जिसकी वजह से हार्ट कंट्रैक्शन करती है। तो ये हमारे पास होगा मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम, जहां पे आपको कार्डिक मसल मिलेगी, इनवॉलेंट्री मसल, जिसकी वजह से हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है। ओके जी, तो ये मेरे पास बन गया वेंट्रिकल। अगर मैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल इसकी तरफ आ जाऊं, ये हो जाएगा, यहां से एक वेसल एराइज करती है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से एक वेसल एराइज करती है और उस वेसल को हम एओर्टा कहते हैं। तो ये हमारे पास होगा एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ओके जी, अगर मैं इसकी ओपनिंग को देखूं तो इस ओपनिंग में मुझे मिलता है एक वॉल, एक इस शेप की हाफ मून की तरह दिखाई दे रही है। इसी वजह से इसको सेमी ल्यूनर वॉल कहा जाता है, चूंकि एओर्टा के अंदर मौजूद है, इसी वजह से इसको एओर्टिक इसको मैं जरा यहां पे लिखता हूं ताकि आपको फिर आसानी हो और स्ट्रक्चर को समझने में। तो ये हमारे पास हो जाएगा एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व। और आपको पता है कि वाल्व का काम है यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड को अलाउड करना, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। ओके जी, अगर मैं राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाऊं तो राइट वेंट्रिकल से भी एक वेसल्स एराइज करती है और फिर ये डिवाइड हो जाती है टू ईच लंग। और चूंकि मैंने बता ही दिया कि ये डिवाइड हो जाती है और चलती है लंग्स की तरफ, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से एराइज करती है पल्मोनरी आर्टरी, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जाए तो वहां से निकलती है एओर्टा। ओके जी, अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे भी एक वाल्व मौजूद होती है, वो भी हाफ मून की तरह दिखाई दे रही है, दैट इज व्हाई उसको भी सेमी ल्यूनर वॉल कहा जाता है, लेकिन वो पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद है, इसी वजह से उसको पल्मो सेमी ल्यूनर वॉल कहा जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा पल्मो सेमी ल्यूनर वॉल। ओके जी, ये हमारे पास बन गया वेंट्रिकल्स। ओके, अगर आपको मैं थोड़ा रिकैप करूं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, अगर इसकी वॉल की बात की जाए तो 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे इनरमोस्ट जो है ये ब्लैक वाला, इसको एंडोकार्डियम कहा जाएगा। जो मिडल में आपको नजर आ रही है इस रेड कलर में, वो है मायोकार्डियम, जहां पे कार्डिक मसल्स पाए जाते हैं। और जो आउटर मोस्ट है, जो ब्लू वाला, ये है एपिकार्डियम। अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल की वॉल है वो थिन है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। उसकी वजह यह है कि राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पुश करना होता है लंग्स तक, तो लंग हार्ट के करीब है, तो उसको इतनी जरूरत नहीं कि ज्यादा प्रेशर से उसको लंग तक भेजे, क्योंकि लंग करीब ही है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन जरूरी नहीं। तो जब स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन जरूरी नहीं है तो जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सिस्टम है वहां यहां पे वो भी जरूरी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पुश करना होता है प्रेशर के जरिए थ्रू आउट द बॉडी। जब थ्रू आउट द बॉडी, तो इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सिस्टम होना चाहिए। दैट इज व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिक वॉल एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ओके जी, अब हम चलते हैं ऊपर, जो एट्रिया है या ऑरिकल्स है उसकी तरफ। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं, लेफ्ट साइड पे, तो यहां पे होगा लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल, यहां पे होगा लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल। और जो राइट साइड पे होगा तो होगा राइट ऑरिकल या एट्रियम। ओके जी, ये मेरे पास होगा राइट एट्रियम। ओके जी, अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जाए तो यहां पे मौजूद होता है एक वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके दरमियान एक वॉल मौजूद होता है जिनको माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है।
बाइकस्पिड, बाई मीन टू, इसमें टू कस्प होती है। अगर मैं आपको ड्रा करूं किस तरीके से, लेट मी शो इट। अगर ऊपर से आप इसको देखें तो आपको ये कुछ यू नजर आएगा, टू प्लेट्स यहां पे बन जाते हैं, टू प्लेट्स इस तरीके से। तो इसकी जो, लेट मी टू शो यू, इस तरह आपको नजर आएगा। और जब ये ओपन होता है तो इस तरीके से, तो इसके जो प्लेट्स है वो टू प्लेट्स है, इसी वजह से यहां पे इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और दूसरा जो इसका नेम है वो है माइट्रल वेल्व। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह अगर हम राइट ऑरिकल या एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाए तो यहां पे भी एक वॉल्व मौजूद होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्यों इसको ट्राइकस्पिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें थ्री प्लेट्स होता है। इसी तरीके से आपको ये नजर आएगा, ऊपर से इसी तरीके से आपको ये नजर आएगा। तो इसी वजह से इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। तो ये मेरे पास हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है इसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड आएगा और ये प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो ऑफ ब्लड को टू फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल। ये प्रिवेंट करेगा, अलाउड नहीं करेगा ब्लड को कि वो वापस जाए लेफ्ट एट्रियम को। और इसी तरीके से ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये इसकी जो वॉल्व है यहां पे जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। ओके जी, इसके बाद हम आते हैं जी, ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है यहां पे, ये बाउंड्री बिटवीन द टू वेंट्रिकल, इस बाउंड्री को कहा जाता है एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंटर मीन बिटवीन, वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके जी, और इसी तरह ये आपको नजर आएगा बिटवीन टू ऑरिकल या एट्रिया, यहां पे भी आपको नजर आएगा और इसको कहा जाता है एंटर ऑरिकुलर सेप्टम। एंटर ऑरिकुलर सेप्टम, हर पार्ट को आपने बिल्कुल गौर से याद करना है जी। अब अगर हम बात करें, यहां पे एक निशान आपको मिलती है जो फोरामेन ओयोल, एक सुराख यहां पे होती है जो बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर मौजूद होती है, इस हार्ट बिटवीन द टू एट्रिया, जिसको फोरामेन ओयोल कहा जाता है, जो बाद में बंद हो जाता है। वो निशान यहां पे जो बाकी रहता है उसको कहा जाता है पोसा ओवेलिस। ओके जी, उसको कहा जाता है पोसा ओवेलिस। ये एक निशान बाकी रह जाता है। किस चीज की निशान होती है ये फोरामेन ओयोल, जो कि एक सुराख होता है बिटवीन द टू एट्रिया। जब बच्चा पैदा नहीं होता उस दौरान ये मौजूद होता है, तो उसको कहा जाता है पोसा ओवेलिस। ओके जी, अब अगर हम इस लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो यहां पे कुछ वेन्स ओपन होती है जो डायरेक्टली लंग से आती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लंग्स में एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज्ड हो जाती है और ब्लड उसको कैरी करती है टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम, वो इन्हीं वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम तक पहुंच जाती है। इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स। याद रखिए ये ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इसी तरह अगर हम राइट एट्रियम की बात करें तो यहां पे ओपन होती है ऊपर रीजन से, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है थ्रू थ्रू अगर आपने ये लिखा हो, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए ताकि फिर मैं इसको मिटा दूं और जो बाकी स्ट्रक्चर्स है वो यहां पे लिखूं। ओके जी, अब मैं लिखता हूं यहां पे वो स्ट्रक्चर। यहां ऊपर हार्ट से जो ऊपर रीजन होती है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है थ्रू सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू।
और जो लोअर रीजन होता है हार्ट से, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है थ्रू इंफीरियर वेना केवा। ये मेरे पास होगा सुपीरियर वेना केवा और ये बन जाएगा इंफीरियर वेना केवा। ओके जी, तो ये हमारे पास हार्ट की जो एनाटॉमी है ओवरऑल वो बन गई। थोड़े और स्ट्रक्चर भी यहां पे मौजूद होती है। अगर मैं ड्रॉ करूं इस लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की वॉल को, जब आप देखते हैं तो यहां पे आपको थोड़े रेजेस रेजेस मिल जाती है, एक आउटग्रोथ मिल जाती है इसी तरीके की। एक तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है टू अकोमोडेट मोर ब्लड। अगर आपको इसके अंदर ये पाउच नजर आ रही है, इसके अंदर भी ब्लड अकोमोडेट होता है, तो एक काम तो इसका ये है कि ये अकोमोडेट करता है ब्लड, उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ओके जी, और इन रेजेस को कहा जाता है कॉलमनी खारनी। इन रेजेस को कहा जाता है कॉलमनी खारनी, इनको कहा जाता है कॉलमनी खारनी। ओके जी, यहां पे भी इस तरह की रेजेस आपको नजर आएगा। ओके जी, यह जो वॉल्स आपको नजर आ रही है, लेट मी टू कलर इट एज वेल। ओके जी, यहां पे आपको इन वॉल से कुछ दागे नुमा स्ट्रक्चर एराइज होते हुए नजर आएगी। इन वॉल से कुछ दागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं कोलाजिन प्रोटीन की। कोलाजिन के थ्रेड्स आपको नजर आएंगे, ये बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हम वॉल की ओपनिंग पढ़ते हैं तो वहां पे आपको फिर भी आएगी, तो आपने यहां से अंडरस्टैंड करना है इसको। इन दागे नुमा स्ट्रक्चर्स को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो कोलाजिन के बने हुए हैं, इनको कहा जाता है कॉर्डी टेंडिनी। ये हमारे पास है कॉर्डी टेंडिनी। ओके जी, यहां पे भी मौजूद होगी ये कॉर्डी टेंडिनी। अगर मैं इन रेजेस की ये जो सिरे हैं इनको देखो, यहां पे जो ये रीजन है, ये वाले रीजन, इन रीजन के ऊपर आपको नजर आएगी एक किस्म की मसल्स, जिनको पेपिलरी मसल्स कहा जाता है। ये जो ब्लू कलर से मैंने लिख दिया, इसको कहा जाता है पेपिलरी मसल्स। इसका क्या काम है वो बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अब हार्ट की स्ट्रक्चर आई होप समझ आ चुके होगी। हमने पढ़ा कि जो वॉल होते हैं वहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोलाजिन फाइबर्स की मौजूद होती है, जिनको कार्डी टेंडिनी कहा जाता है। उन कार्डी टेंडिनी को अटैच होते हैं पेपिलरी मसल्स। ओके जी, तो दिस इज ओवरऑल डायग्राम ऑफ हार्ट। ओके जी, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और वापस बना रहा हूं, और आपने आपने वहां से हर स्ट्रक्चर को बताना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा। मैं भी यहां से बताऊंगा कि ये कौन सा है, लेकिन आपने वहीं से बताना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ओके जी, सो दोबारा देखिए, ये मेरे पास होगा क्या चीज, आपने यही वहीं से बतानी है। ठीक है जी, ओके जी, ये कौन से स्ट्रक्चर है? तो या ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ओके जी, अगर मैं ये ड्रा करूं, अब आपने बताना है कि ये कौन कौन से स्ट्रक्चर है। ओके जी,
ये इनर मोस्ट वाला, यस, ये इनर मोस्ट हार्ट की जो वॉल है उसकी लेयर है, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ओके जी, ये जो रेड कलर पे आपको नजर आ रही है ये है मायोकार्डियम। ये जो आउटर मोस्ट ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है ये है एपिकार्डियम। राइट, ओके जी। अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो यहां पे हमारे पास होगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगा एक वेसल। वो कौन सा वेसल है? शाबाश, वीडियो को पॉज करके बता दीजिएगा अपने आप को। यस, ये है मेरे पास एओर्टा। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी मूव कर लेके जाती है। ओके जी, यहां पे इसको लाइन किया हुआ है, इसकी ओपनिंग को एक वाल्व ने, और इसको कहा जाता है एओर्टिक सेमी लूनार वॉल्व। ये हाफ मून की तरह दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से इसको सेमी लूनार वॉल्व कहा जाता है। ओके जी, अगर आप राइट वेंट्रिकल की बात करें, यहां से भी एराइज होती है एक वेसल जिसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग तक लेके जाना है। वहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाएगा और फिर वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम तक आ जाएगा। ओके जी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसको भी, इसकी ओपनिंग में भी एक वॉल मौजूद होती है जो कि हाफ मून की तरह नजर आ रही है। उसको क्या कहा जाता है? शाबाश, उसको कहा जाता है पल्मो सेमी लूनार वॉल्व। ओके जी, इसके बाद अगर हम बात करें एट्रिया की या ऑरिकल्स की, तो आपको एक और बात यहां पे मैंने बता दी थी, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, के जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उसकी जो वॉल है वो थिक है क्योंकि इसने ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पुश करना होता है, पंप करना होता है। दैट इज व्हाई इट हैज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सिस्टम। और जो राइट वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल है वो थिन है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसने ब्लड को सिर्फ और सिर्फ पुश करना होता है लंग्स तक जो कि हार्ट के करीब है। इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा कंट्रैक्शन उसके लिए जरूरी नहीं है। तो नेचर ने इसको बनाया भी उसी तरीके से है क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। ओके जी, अगर हम ऊपर आए तो ऊपर यहां पे मौजूद होगा लेफ्ट साइड पर लेफ्ट एट्रियम, या जिनको हम ऑरिकल कहते हैं। ओके जी, ये जो नजर आ रही है आपको ये होगा लेफ्ट एट्रियम, और इस लेफ्ट एट्रियम को अगर आप देखें, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल आपको नजर आएगी जिसको बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है। इसकी अगर आप फॉर्मेशन को देखें तो ये इस तरह है, अगर ब्लड ऊपर से आ जाए तो ये इसी तरीके से ओपन होगा। ठीक, तो इसकी जो बनावट है वो भी कुछ यूं है कि ऊपर से अगर ब्लड आ जाए तो इसको ओपन कर सकता है और नीचे वाला इसको ओपन नहीं कर सकता ऊपर की तरफ। ओके जी, दैट इज व्हाई वी सेड दैट वाल्व्स directed the flow of blood in one direction। ओके जी, इसी तरीके से अगर हम इस तरफ आ जाए तो यहां पे होगा राइट एट्रियम, और वो थ्री लेड वॉल यहां पे भी मौजूद होगा, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। ओके जी, यहां पे जो वॉल आपको नजर आ रही है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, थ्री प्ले फॉर्मेशन करती है, इसी वजह से इनको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, जो कि अलाउड करती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ओके जी, यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जो सुपीरियर वेना केवा है वो हार्ट से ऊपर वाला रीजन, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है N2 राइट एट्रियम, और जो नीचे रीजन से इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है। ओके जी, इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे मौजूद होंगे पल्मोनरी वेन्स जो कि ब्लड को लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है N2 राइट लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से फिर ये जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाती है एओर्टा के अंदर और फिर बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंच जाती है। ओके जी, अगर हम यहां पे देखें एक और पॉइंट,
यहां पे इस हार्ट को एक्सटर्नली सराउंड किया होता है एक डबल मेम्ब्रेन कवर ने। ये बात याद रखिए आप, एक डबल मेम्ब्रेन कवर यहां पे मौजूद होती है जो कि हार्ट के इर्द गिर्द मौजूद होती है, हार्ट के अराउंड मौजूद होती है, और उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरी मीन अराउंड, अराउंड द हार्ट मौजूद होती है। इसकी डबल मेम्ब्रेन है, जो इनर मोस्ट है, जो इनर मोस्ट है उसको कहा जाता है वेसिरल। पेरिकार्डियम ये वेसिरल होगा जो इनर मोस्ट है, और जो आउटर है उसको कहा जाता है पेराइटल। ओके जी, अगर इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान आप देखें तो यहां पे एक फ्लूइड मौजूद होगा, और उस फ्लूइड को कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड उसको कहा जाता है। उस फ्लूइड का काम होता है प्रिवेंट डिसिकेशन वाटर लॉस। इस तरह जो हार्ट मूवमेंट करती है तो ये फ्लूइड वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन यहां पे जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है जी। और ये जो पेरिकार्डियम है ये हार्ट को ओवर एक्सटेंशन होने से बचाती है। ये है काम पेरिकार्डियम के। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट की कंट्रैक्शन किस तरह होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है, और कौन से रास्तों के थ्रू वो वापस हार्ट की तरफ आती है, और फिर उनको तमाम बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। वो सारा का सारा रास्ते हैं वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। और हार्ट कंट्रैक्शन किस तरह करती है, उसके लिए क्या चाहिए, किस चीज की मदद से ये हार्ट कंट्रैक्शन कर शो करती है, तो वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एस ए नोट पढ़ेंगे, ए वी नोट पढ़ेंगे, इसके अलावा बंडल ऑफ हिस परकिंजी फाइबर ये क्या चीजें हैं, ये सारे के सारे स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।